Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Welcome students. Now let's start practice set 1.2. First example, complete the following table to draw the graph of following equations. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये जो इक्वेशन दिया है और उसका जो टेबल दिया है, टेबल में से आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको सॉल्व करके देनी है. ओके, वेरी इजी एग्जांपल, सी हाउ टू डू इट. फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है. ओके, और उस इक्वेशन को लेकर क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मुझे सॉल्व करना है. इसके लिए मुझे x की वैल्यू दी है. कितनी दी है x की वैल्यू? 3. तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज y इज इक्वल टू 3 माइनस 3? y इज इक्वल टू 0. तो यहां पे आ गया मेरा 0. और देखिए आप, इसीलिए तो यहाँ पे 3,0 ये कोऑर्डिनेट आया था कि नहीं, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, y की वैल्यू कितनी दी है? 5. अगेन आपको इक्वेशन लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 5. तो x प्लस, इंस्टेड ऑफ y हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 इज इक्वल टू 3. तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5. 3 माइनस 5 कितना आंसर हो गया आपका? -2 आ गया, है ना? तो वैल्यू भरेंगे हम x की -2. तो क्या हुआ अपना कोऑर्डिनेट? -2, 5. यहां पे आ गया आंसर -2, 5. इजी. नेक्स्ट, फिर से एक बार इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. यही इक्वेशन हम लोग रिपीटेडली लिख रहे हैं. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? 3. तो x प्लस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इज इक्वल टू 3. तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3. एंड व्हाट इज x इज इक्वल टू देन? इट इज 0, राइट? तो यहाँ पे आ गया मेरा 0. तो इसीलिए तो कोऑर्डिनेट आया था 0,3. सिंपल है कि नहीं? बहुत ही इजी है. ओके, इसी तरह से अभी ये सॉल्व करते हैं सेकेंड एग्जांपल. क्या है यहाँ पे इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो फर्स्ट में लिखूंगा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे y की वैल्यू मुझे दी गई है 0. तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4. x माइनस 0 इज व्हाट? x. किसी भी नंबर्स में से 0 अगर माइनस हो गया तो वही नंबर रिपीट आएगा. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर यहाँ पे? 4. तो x लिखूंगा मैं 4. कोऑर्डिनेट बन गया मेरा 4,0. बहुत ही इजी था, राइट? नेक्स्ट, x की वैल्यू कितनी है? -1. फिर से एक बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करनी है. तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 में राइट हैंड साइड में ले रहा हूं +1. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1. 4 प्लस 1 कितना हुआ? इट इज 5. नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू 5. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज y इज इक्वल टू? यस, y इज इक्वल टू -5, है ना? ये माइनस यहां पे आ गया. तो y की वैल्यू कितनी बन गई आपकी? -5. तो आपका आंसर हो गया -1, -5. और इसमें कुछ सॉल्व करना है? नहीं, सब कुछ दिया हुआ है. तो था ना बहुत इजी एग्जांपल. ये था आपका एग्जांपल नंबर 1, जिसमें आपको टेबल दिया था और फिलिंग द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करते देने थे. बहुत ही इजी था. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जांपल. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली. यहां पे हमें कैसे सॉल्व करना है? कौन सी मेथड यूज करनी है? ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ सॉल्व करना है. ओके, ग्राफ ड्रॉ करना है और उससे हमें एग्जांपल सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. कैसे करते हैं जरा देखिए. एक फर्स्ट एग्जांपल दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए कितने इक्वेशन चाहिए हमारे पास? 2, राइट? तो 2 इक्वेशन दिए कि नहीं? तो इन 2 इक्वेशंस को मैं पहले ग्राफ में, टेबल में ड्रॉ करूंगा. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल निकाला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. इसके लिए x ग्राफ के लिए कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. तो मैंने x y ऐसे एक टेबल फॉर्म किया. इसमें मैंने 4 फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमने कॉलम्स और टेबल्स करके रखे. ओके,
वैसे ही सेम टेबल मैंने यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए किया है। इसका अभी हमें सॉल्व करना है। अभी पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया, फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व किए थे, वहां पे आपको कुछ वैल्यूज दी गई थी, लेकिन यहां पे आपको एक भी वैल्यू दी नहीं गई है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मन से वैल्यू लेनी है। अब यही पे प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जब अपने मन से वैल्यू लेनी है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सर वैल्यू क्या लेनी है वो बताओ, राइट। तो देखो बहुत बार मैं वैल्यू कोशिश करता हूं, अगर ऐसे सिंपल एग्जांपल्स आए ना, सिंपल इक्वेशन 0 1 2 3 4, एकदम सिंपल मैं करता हूं 0 1 2 3, 0 1 2 3, मैं x की वैल्यू लेता हूं और उससे मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स सी हाउ आई विल डू इट। फर्स्ट x की वैल्यू कितनी ली है मैंने, 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6। तो मेरा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 0, 0 प्लस वाई, व्हाट इज y, y इज इक्वल टू 6। तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 0,6। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है, 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें x की वैल्यू भरते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो व्हाट इज y इज इक्वल टू 6 प्लस 1 राइट में जाएगा -1, तो y इज इक्वल टू 5, 1,5। सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया। थर्ड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये था अपना इक्वेशन, राइट। x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई 4, तो कोऑर्डिनेट बन गया 2,4। और x की वैल्यू कितनी है अभी, 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी हमने ली है, 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, व्हाट इज y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई y की 3, कोऑर्डिनेट बन गया 3,3। आगे समझ में, ये था अपना फर्स्ट इक्वेशन का टेबल फॉर्मेशन जो कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट मेरे पास ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए भी मैंने वैल्यू क्या ली है x की, 0 1 2 3, मैंने सेम वैल्यू लेने की कोशिश करी है। ओके, वैसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये याद रखना है। अभी मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, y की वैल्यू। तो लेट्स सॉल्व फॉर y। फर्स्ट क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स y इज इक्वल टू -4, देखा था हमने, राइट। तो y की वैल्यू आ गई -4, तो 0, -4, ये आपका बन गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी लेनी है, 1, सॉरी x की वैल्यू 1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये जो यहाँ का प्लस 1 है राइट में गया -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो गया 3, वाई इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी -3, कोऑर्डिनेट बन गया 1, -3, राइट। नाउ x की वैल्यू कितनी है, 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी लेनी है, 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2, राइट में गया -2, 4 माइनस 2 इज 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर आपका, -2, तो y का आंसर मिला -2, तो कोऑर्डिनेट बन गए 2, -2, राइट। नाउ x की वैल्यू कितनी लेनी है, 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4
-3 +3 राइट में आ गया -3, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1। तो कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें 3, -1। आ रहा है समझ में? तो अभी दो टेबल मिले जो हमने ही टेबल बनाए, हमने ही उनको सॉल्व किया, राइट। अभी इन दो टेबल में हमें ये जो चार चार कोऑर्डिनेट मिले हैं, ये कोऑर्डिनेट हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर हमें उसका आंसर निकालना है। ओके, तो इसके लिए मुझे ग्राफ निकालना पड़ेगा। अभी आपको ग्राफ निकालने के लिए आता है, ग्राफ बुक है आपके पास। ओके, ग्राफ बुक निकालो और उसमें आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालो। चलो तब तक हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने वही टेबल्स लिखे हुए हैं, ओके, और ग्राफ निकाला है। अभी यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आ गई थी वो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या थी वैल्यूज जरा देखिए, 06152433, 06152433 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। 06152433, 06152433। ओके, इस टेबल की वैल्यू क्या थी, चलो चेक करते हैं। 0 -4, 1 -3, 2 -2, 3 -1, 0 -4, 1 -3, 0 -4, 1 -3, 2 -2, 3 -1, 2 -2, 3 -1। ओके, आपको ये करना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास वही टेबल जो होगा उसी से आपको फाइंड आउट करना है। आप ये टेबल जो आप बनाओगे ये किस पे बनाओगे, आपके रेगुलर आंसर शीट पे। ओके, और ग्राफ किस पे निकालोगे, आपको जो एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया होगा उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हालांकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, दो पेजेस बनाए यहाँ पे। ओके, और हम लोग आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखिए आपके पास फर्स्ट टेबल में x + y = 6 जो है उसमें आपके पास चार कोऑर्डिनेट आए हैं। तो इन कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। ओके, 0,6। अभी 0,6 आप क्या बता सकते हैं, 0,6 कहां आएगा? 0,6 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6। x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, राइट। तो x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 6, तो ये यहां पे आ जाएगा, करेक्ट। नाउ 1,5, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 5, तो ये आपका यहां पे आ जाएगा, करेक्ट। 2,4, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 4, तो ये आपका यहां पे आ जाएगा। 3,3, x भी 3, y भी 3, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3, तो ये आपका आ गया यहां पे। ओके, तो इससे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी, इसको निकाल ही देता हूं, इजी करेंगे। देखिए ये बन गई आपकी एक लाइन, करेक्ट। ये कोऑर्डिनेट क्या था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये था आपका 0,6,
ये था 1,5, 2,4 और ये था 3,3 और ये जो लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन कौन से इक्वेशन की लाइन है? ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अभी सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -4। x इज 0, y इज -4। x इज 0, y इज -4। x इज 0, y इज -4। यहां पे आ गया, राइट। 1, -3। x इज 1, y का कोऑर्डिनेट कितना है? -3, तो ये यहां पे आ जाएगा। 2, -2। x इज 2, y इज -2। यहां पे हो गया मेरा। एंड 3, -1। x इज 3, y इज -1, तो ये यहां पे आ गया, राइट। अभी यहां पे मेरे 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, मुझे एक लाइन निकालनी है। ये आगे मेरी लाइन, राइट। कोऑर्डिनेट क्या मिले थे मुझे? 0, -4, 1, -3, 2, -2 एंड 3, -1। ये 4 कोऑर्डिनेट थे, 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, राइट। लाइन कौन सी है? x - y इज इक्वल टू 4, करेक्ट। तो आपका अभी आप देख सकते हो यहां पे 2 लाइनें आपको मिल गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की एक लाइन है, दूसरी लाइन है आपके पास x - y इज इक्वल टू 4 की, राइट। अभी ये 2 लाइनें कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? देखिए यहां पे ये 2 लाइनें यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट, ये पॉइंट है फाई का। x का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? 5, और y का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आपको? 1, तो ये है 5, 1, राइट। ये जो 2 लाइनें हमने ड्रॉ की, ये 2 लाइनें 5, 1, ये एक कॉमन पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये हुआ अपना सॉल्यूशन। क्या आ गया? ये सॉल्यूशन आ गया। तो यहां पे इसके लिए मेरा, क्योंकि मुझे 2 इक्वेशन सॉल्व करने हैं ना। क्या क्वेश्चन था? देखिए क्वेश्चन क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने हैं, इसका मतलब उसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है, राइट। अगर सॉल्यूशन निकालना है तो हमें सॉल्यूशन लिखना भी पड़ेगा, तो ये भूलना नहीं है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे ये सब करते हैं और आंसर ही लिखना भूल जाते हैं। ओके, मार्क्स जा सकते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको, सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। तो सॉल्यूशन क्या लिखूं मैं? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, जहां पे 2 लाइनें ज्वाइन हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है। कौन सा है? 5, 1, तो मेरा सॉल्यूशन आ गया 5, 1। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में क्या किया हमने? 2 इक्वेशंस हमने ग्राफिकली सॉल्व करके बताए। ओके, आ रही है कंसेप्ट समझ में? अच्छे से स्टडी करो एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.